आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, the question is study the following information carefully and answer the questions given below. 6% A, B, C, D, E and F attend lecture of 6 different subjects, that is English, Hindi, Maths, Science, Economic and Account. In the same institute in the 6 continuous time slot, each of either 1.5 hour or 3 hour. तो यहाँ पे हर लेक्चर 1.5 आवर का होगा या तो 3 आवर का होगा। There is no break time between lecture timing. First lecture is started 6:30 a.m. 3 lecture of 3 hours and rest are of 1.5 hour each. तो यहाँ पे गिवन है 3 लेक्चर जो होंगे वो 3 घंटे के होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 9 आवर्स होंगे और रेस्ट 3 लेक्चर जो होंगे वो 1.5 घंटे के होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 4.5 आवर होते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है 13.5। दैट मीन्स 13.5 घंटे क्लासेस चलती हैं। क्लास सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। 6:30 में क्लास स्टार्ट होती हैं तो इसमें 13.5 आवर्स ऐड कर देते तो टोटल कितना टाइम हो जाता है, ये 8 PM हो जाते हैं। दैट मीन्स सुबह 6:30 बजे से रात के 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं। B does not study science or economic. B ना तो साइंस स्टडी कर रहा है और ना ही इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है। C does not study account or maths. C does not study account. ना तो अकाउंट स्टडी कर रहा है और ना ही मैथ्स स्टडी कर रहा है। A attends lecture of English and his lecture is end at 12:30 PM. ए इंग्लिश की लेक्चर अटेंड करता है और वो 12:30 PM में एंड हो जाता है। ये एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग टाइम है। देयर इज 2 लेक्चर बिटवीन द लेक्चर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के बीच 2 लेक्चर होते हैं। विच ऑफ 1.5 आवर, विच किसके लिए आया है, हिंदी के लेक्चर के लिए। हिंदी का लेक्चर 1.5 घंटे का हो रहा है। More than 3 person attend lecture between D and F. D और F के बीच 3 से ज्यादा लेक्चर अटेंड करते हैं लोग। D attends lecture immediate before the lecture of economic. इकोनॉमिक के immediate above D लेक्चर अटेंड करता है। That means ये vertically adjacent है। Which start at 9:30 AM. That means इकोनॉमिक का लेक्चर 9:30 AM में स्टार्ट होता है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है। बी अटेंड लेक्चर जस्ट आफ्टर द वन हु अटेंड द लेक्चर ऑफ अकाउंट। अकाउंट के बाद ही बी लेक्चर स्टार्ट करता है, बी अटेंड करता है। दैट मीन्स ये दोनों वर्टिकली एडजेसेंट हैं। विच ऑफ 3 आवर्स, विच ऑफ किसके लिए आया, अकाउंट के लिए। अकाउंट 3 घंटे का लेक्चर होगा। अब इनको 1 बाय 1 हम अरेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डी और एफ से। डी के बाद इकोनॉमिक भी आता है। दैट मीन्स डी एंड पे नहीं आएगा, डी स्टार्टिंग में आएगा। तो डी और एफ के बीच 3 से ज्यादा लोग आते हैं, 1 2 3 4 लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एफ आ गया। उसके बाद है डी के बाद इकोनॉमिक आता है, तो ये आ जाएगा इकोनॉमी। ये लेक्चर स्टार्ट है 9:30 AM से, तो यहाँ पे आ जाएगा 9:30 AM। उसके बाद देखिए इंग्लिश और हिंदी के बीच 2 लेक्चर आते हैं। तो इंग्लिश का लेक्चर ए अटेंड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आ गया इंग्लिश और हिंदी के बीच 2 का गैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिंदी। इंग्लिश कौन अटेंड करता है, इंग्लिश का लेक्चर ए अटेंड करता है और ये कितने बजे खत्म होता है, 12:30 बजे। दैट मीन्स 12:30 पे ये खत्म होता है। उसके बाद देखिए हिंदी का लेक्चर 1.5 घंटे चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 1.5 आवर लिख लेते हैं। अकाउंट के बाद आता है बी का लेक्चर। अकाउंट के बाद बी लेक्चर अटेंड करता है। अगर यहाँ पे अकाउंट रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी, बट बी ना तो साइंस स्टडी करता है ना ही इकोनॉमिक। दैट मीन्स यहाँ पे हम बी नहीं ले सकते हैं, तो एक ही प्लेस बचा, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट का लेक्चर।
उसके बाद आएगा बी, अकाउंट का लेक्चर 3 घंटे चलता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 आवर्स। उसके बाद 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बच रहा है मैथ और साइंस। तो बी ना तो साइंस स्टडी कर रहा है ना ही इकोनॉमी, तो साइंस कौन लेक्चर अटेंड करेगा? ये है डी। एक सब्जेक्ट बचा, वो होगा मैथ्स का। इसी तरह यहाँ पे 2 पर्सन बच रहे हैं, सी और ई। सी अकाउंट और मैथ्स स्टडी नहीं कर रहा, तो सी क्या स्टडी करेगा? इकोनॉमी। और ई अकाउंट का स्टडी करेगा, अकाउंट सब्जेक्ट स्टडी करेगा। तो ये क्लियर हो गए पर्सन और सब्जेक्ट। अब बचा टाइमिंग। तो टाइमिंग क्लास स्टार्ट हो रही है 6:30 बजे से, दैट मीन्स ये 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो कितने घंटे चलेगा? 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। 9:30 AM में खत्म हो जाएगा। कितने घंटे चला ये 3 घंटे चला। ठीक है। उसी तरह देखिए इंग्लिश की क्लास 12:30 बजे खत्म हो जाती है, दैट मीन्स कितने बजे स्टार्ट हुई होगी? ये कम से कम 11 बजे स्टार्ट हुई होगी, दैट मीन्स ये कितने घंटे चली होगी? ये 1.5 घंटे तक चली होगी इंग्लिश की क्लास। तो यहाँ पे अब इसी तरह अरेंज कर सकते हैं, 9:30 बजे से 11 बजे तक इंग्लिश की क्लास चली। ये कितने घंटे चली? ये 1.5 घंटे चली। तो यहाँ पे देखिए ये 1.5 घंटे हो गए, ये भी 1.5 घंटे हो गए और ये भी 1.5 घंटे हो गए। बच्चे जो भी सब्जेक्ट हैं ये 3 घंटे अब स्टार्ट रहेंगे, ये 3 घंटे तक चलेंगे। तो इनको आप कंटिन्यू कर लेते हैं। 12:30 बजे से ये स्टार्ट होगा और 3 घंटे तक चलेगा, दैट मीन्स 3:30 तक चलेगा। उसी तरह ये 3:30 बजे स्टार्ट होके 3 घंटे तक चलेगा, दैट मीन्स 6:30 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद 1.5 घंटे तक, 6:30 बजे से ये लेक्चर स्टार्ट होगा हिंदी का और ये 1.5 घंटे तक चलेगा, दैट मीन्स 8 PM तक चलेगा। ये हो गया अरेंजमेंट। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए अकाउंट, सी के लिए अकाउंट है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। सी इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है। हिंदी बी मैथ्स स्टडी कर रहा है, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हुआ। मैथ्स एफ हिंदी में स्टडी कर रहा है, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हुआ। साइंस डी साइंस स्टडी कर रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।